हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिन्होंने ये ठाना है कि हम पूरे हरियाणा को ही नहीं बल्कि पूरे देश को नशा मुक्ति अभियान चलाकर नशे से मुक्त करवाएंगे, यानी कि नशे से युवाओं को दूर रखेंगे। क्योंकि सबसे पहले जो यानी कि नशा है वो युवा उसमें ग्रस्त हो जाते हैं और उसके बाद पूरे देश में ऐसे बहुत सारे मामले हैं देखिए जिसमें युवा अलग अलग समय पर अलग अलग नशे के मामलों में पकड़े जाते हैं या फिर और भी बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं। लेकिन अगर मैं हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात करूं तो जो हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एडीजीपी हैं श्रीकांत यादव, उनके दिशा निर्देश अनुसार लगातार जो हरियाणा की 12 यूनिट्स हैं वो अपना अपना काम कर रही हैं। लेकिन मैं आपको सबसे खास बात ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि करनाल की जो यूनिट है अपने आप में यानी कि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ भी बटोरती है हर बार। वो इस वजह से बटोरती है क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी इस वक्त जो करनाल यूनिट के इंचार्ज हैं फतेह सिंह, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि बीते जो पिछला एक हफ्ता गया, क्योंकि आज नया साल है, लेकिन जो पिछला बीता एक हफ्ता था 23 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक एक बड़ी ड्राइव पूरे हरियाणा में जो 12 यूनिट्स हैं उनके द्वारा चलाई जाती है। और ऐसे में जो फतेह सिंह है उनके हाथों यानी कि एक बड़ी सफलता लगी है। वो सफलता ये है कि 8 मुकदमों में 8 लोगों को इन्होंने राउंड अप किया है। आगामी जो जांच है वो इसी तरीके से चलती रहेगी। लेकिन पिछले अगर मैं कुछ दिनों की बात करूं तो यानी कि देखिए साल 2022 बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। अच्छा इस वजह से रहा क्योंकि लाखों बच्चों को शपथ दिलवाई गई कि वो आने वाले समय में नशे से बहुत ज़्यादा दूर रहेंगे। तमाम कॉलेजेस में, तमाम स्कूल्स में अलग अलग ड्राइव चलाई गई नशा मुक्ति अभियान को लेकर। और ऐसे में हमारे साथ अब जो इंचार्ज हैं फतेह सिंह वो जुड़ेंगे और उनसे हम जानेंगे कि वो क्या कुछ बताना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई क्योंकि करनाल यूनिट अव्वल नंबर पर आया है और मैं चाहूँगी कि हमेशा करनाल यूनिट इसी तरीके से काम करता रहे, अव्वल नंबर पर आए। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप लोग अलग अलग ड्राइव चला रहे हैं, चाहे नशा मुक्ति अभियान को लेकर हो, बच्चों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं, कॉलेजेस में जाकर युवाओं में जागरूकता पैदा कर रहे हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? नमस्कार जी, मैं इंस्पेक्टर फतेह सिंह हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यूनिट करनाल से हूँ। और हमारी हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना 2020 में की गई थी। इसके डायरेक्टर हमारे एडीजीपी साहब श्री श्रीकांत यादव जी हैं, जो हमें समय समय पर दिशा निर्देश देते रहते हैं। और हमारे हरियाणा के अंदर 12 यूनिट्स हैं जिसमें एक करनाल यूनिट्स हैं जिसका चार्ज मेरे पास है, जिसकी देखरेख मैं करता हूँ। जो हमारे एडीजीपी साहब हैं वो हमारे को समय समय पर दिशा निर्देश देते रहते हैं ड्रग्स के संबंध में, जो कि 23 दिसंबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक ड्रग्स के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए थे, जो हमने अपनी यूनिट करनाल की टीम के साथ मिलकर मेरे जवानों ने बहुत ही मेहनत करके 23 से 31 तारीख तक 8 मुकदमे दर्ज किए हैं तथा 8 व्यक्तियों को, नशा तस्करों को जेल के सलाखों में भेजा है। जो हमारा 2022 का पूरा डाटा 58 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिनमें से 92 आरोपी हमने सलाखों के पीछे भेजे हैं। तथा इसके जागरूक करने के लिए हम गांव-गांव में जाकर, शहर में जाकर, स्कूलों में जाकर हम लोगों को अपने प्रयास माध्यम की वजह से प्रोग्राम करके लोगों को जागरूक करते हैं और लोगों को बताते हैं कि हमारा टोल फ्री नंबर 90-508 91-508 है। अगर कोई व्यक्ति आपके आस पड़ोस में किसी प्रकार का कोई नशा बेचता है तो हमारे टोल फ्री नंबर पर सूचना दें। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा, किसी की कोई आईडी उजागर नहीं की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति नशा से पीड़ित हैं, अगर वो नशा छोड़ना चाहता है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर सूचना दें और हम नशे से पीड़ित व्यक्ति को फ्री इलाज कराते हैं। सर, 8 मुकदमों में आपने बताया कि जो 8 आरोपी हैं उन्हें राउंड अप किया गया और उसके बाद उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया। सर, ये कौन आरोपी थे? क्या ये सारे युवा थे और किस तरीके से ये इन्हें यानी कि नशे की लत लगी और कैसे ये इस तरफ आगे बढ़े? ये हमारे पास जो यूनिट करनाल है इसमें 2 ज़िले हैं, करनाल और पानीपत। हम दोनों ज़िलों में ही रेड की करके 8 मुकदमे दर्ज किए हैं। और जो व्यक्ति हैं जो बेचते हैं, नशा तस्कर हैं, वो खुद नशा ना करके औरों को बेच करके लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और हम
सभी हमारे पानीपत और करनाल के व्यक्तियों से हम सूचना देते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कोई नशा बेचता तो हमें सूचना दें, हमारे टोल फ्री नंबर पर सूचना दें, हम उनको किसी भी प्रकार। नशा तस्करी को लेकर सर मामले जुड़े हुए थे? जी, नशा तस्करी कर। सर सवाल एक ये भी है, देखिए पहले अगर मैं हमारे देश की बात करूं तो पहले पंजाब का नाम सबसे पहले सामने आता था, लेकिन अब हरियाणा में भी जो लगातार युवा हैं वो नशे की लत में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में ये नशा आता कहाँ से है सर? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अगर वहीं पर रोक लगा दी जाए, जैसे आपने कहा कि 8 तस्करों को अभी फिलहाल हाल ही में पकड़ा गया है, अगर ऐसे तस्करों पर जल्द से जल्द लगाम कसी जाए, उन्हें काबू किया जाए, तो ऐसा हो सकता है कि यानी नशे से निजात पाया जा सकता है हरियाणा में अच्छे तरीके जी, से? बिल्कुल पाया जा सकता है। हम नशा तस्करों को पकड़कर सख्ती से पूछताछ करते हैं तो काफ़ी हमारे सामने आया है कि आंध्र प्रदेश से ये नशा लाया जाता है, तो और बाकी जो स्मैक वगैरह है वो दिल्ली से सप्लाई होती है। तो दिल्ली से भी सप्लाई और आंध्र प्रदेश का भी सर ने नाम बताया, यानी कि अलग अलग स्टेट है जहां से नशा तस्कर अपना काम करते हैं। और ऐसे में हमारे साथ एएसआई दिनेश जी भी हैं। सर सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत बधाई। यूनिट ने जिस तरीके से एक कमाल करके दिखाया, वो कमाल यानी आज लोगों को भी पता लग रहा है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि डिपार्टमेंट अपना काम करता है लेकिन लोगों तक जानकारी नहीं होती। तो ऐसे में ये जानकारी पहुँचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिपार्टमेंट आप लोगों के लिए किस तरीके का काम कर रहे हैं। पहले तो आप सभी के फॉलोअर को नए साल की शुभकामनाएं, और आपको भी। हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जून 2020 के अंदर हरियाणा सरकार द्वारा एक नया गठन किया गया था, और इसकी जो कमान है वो श्री श्रीकांत यादव साहब के दिशा निर्देश के अनुसार ही काम कर रहे हैं। और लगातार हम हर तरह से दोनों तरफ से काम कर रहे हैं। अब चाहे फतेहाबाद, सिरसा, इस साइड नशा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पंजाब के साथ जो लगता इलाका है वहाँ नशा सभी को पता है कि आईएसआई या जितने भी आतंकवादी संगठन है, ये इस देश में नशा को लाके, क्योंकि वो डायरेक्ट हिट नहीं कर सकते लेकिन वो किसी ना किसी तरह हमें कमज़ोर करना चाह रहे हैं। और पंजाब के साथ जो लगता इलाका है उसमें सबसे ज़्यादा हमने मैराथन करके या युवाओं के अंदर कबड्डी के थ्रू या गेम करके उनको 4.5 लाख लोगों को अभी तक हम बच्चों को ऑफ दिलवा चुके हैं कि आप आइए हमारे अभियान से जुड़िए, ताकि हमें आप यदि कोई आपके आसपास कोई नशा बेचता है या ख़रीदता है या छोड़ना चाहता है, किसी भी तरह से अगर आपको किसी भी प्रकार की हमें मदद चाहिए तो हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 24/7 तैयार है। सर अगर खेलों की तरफ युवाओं का रुझान ज़्यादा हो रहा है धीरे धीरे, तो ये भी एक अच्छी बात है हरियाणा के लिए। बिल्कुल, आप सच मानना, झज्जर, रोहतक, यहाँ कुश्ती दंगल के माध्यम से, और जो पंजाब का लगता इलाका है जैसे फतेहाबाद है, अभी पीछे थोड़े दिन पहले ही वहाँ मैराथन करवाई थी। मैराथन के अंदर जो फर्स्ट प्राइज़ था वो 51,000 रुपये का। और आप सच मानना, सुबह 6 बजे से लेके और मतलब 12 किलोमीटर तक की लेडीज़ और मतलब हज़ारों की संख्या में लोग भागे हैं। और हमारा सिर्फ ध्येय यही है कि युवा जुड़े, युवा पीढ़ी इस नशे से छुटकारा मिले। तो मैराथन वगैरह इसी वजह से देखिए किए जाते हैं ताकि युवा पीढ़ी उस मैराथन में आगे आए और फिटनेस के महत्व को समझे, क्योंकि अगर आप नशे में ग्रस्त हो जाएंगे तो फिटनेस तो बिल्कुल जीरो हो ही जाएगी, साथ ही साथ आपका भविष्य भी पूरी तरीके से अंधकार में चला जाएगा। और जिस तरीके से सर ने बताया कि इस नशा मुक्ति अभियान के चलते 4 लाख से भी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्हें शपथ अब तक दिलवाई जा चुकी है और दिलवाई जा चुकी है, ताकि वो आने वाले समय में कभी भी ना तो खुद नशे की लत में पड़ेंगे और ना अपने आसपास किसी को पड़ने देंगे। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप दिख रहा है M24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।